सादर जय सिया राम भैया। गौधाम से आनंद है आनंद। मेरे ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है प्रतिदिन भैया। गौ माँ के दर्शन करो, संत भगवान के दर्शन करो। आओ प्रभु आओ आओ आओ। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अरे लाला, परम सौभाग्य है हमारा आपका कि हमको गृहस्थ में जीवन मिला है। गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जानते हो आप, बड़े से बड़े तपस्वी की जगह पाना चाहते हो तो गृहस्थ जीवन जो मिला है उसे पूरी निष्ठा और श्रेष्ठता के साथ निभाओ। जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ नियम प्रवेश करते हैं, निष्ठा के साथ ठाकुर को विराज कर सेवार्थ लगते हैं, सदग्रंथों का आश्रय लेते हैं, घर में बुजुर्ग विराजे हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर जीवन को चलाते हैं तो जीवन में प्रकाश आता है, आनंद आता है। बड़े से बड़े योगियों जैसा भी भैया साधन को साधना चाहते हो तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। करना क्या है, गुरुदेव भगवान बताते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे, ये पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म हमारे जितने भैया श्रेष्ठ होंगे जीवन में उतना ही प्रकाश आएगा। कैसे होंगे? अरे भैया, हमको ऐसा लगता है कि यह मानव शरीर मिलने के बाद हमको ही सब कुछ करना है, हम ही जो करेंगे वही होगा। भूल से बाहर आओ। तिल भर भी हम कुछ बदल नहीं सकते हैं बिना लिखा पढ़ी के। जो ठाकुर ने भेजा है उसी समय हमारे साथ लिख कर के भेजा है। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जरा भी होशियारी करने की कोशिश करते हैं हम तो दलदल में फंसते हैं। इसलिए भूल से बाहर खड़े होकर के हाथ जोड़कर ठाकुर के सामने भैया निवेदित करो। अपराध भी बने तो क्षमा प्रार्थी हो जाओ, सब कुछ मेरे ठाकुर माफ़ कर देते हैं। कारण सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोटि अगनाश है तब ही। भूल को जब माना जाएगा तो ठाकुर मेरे उस अपराध को भैया माफ़ करेंगे। इसलिए आज से जगो और एक ही काम करने लग जाओ। हमारे स्वयं के हाथ भैया ठाकुर जी की सेवा करें। एक बात और भी स्मरण में लाऊं आपके, मंदिर में विराजे ठाकुर जी को अगर मूर्ति मानकर आप सेवार्थ लगेंगे तो जन्म जन्म लग जाएगा, ठाकुर की कोई कृपा नहीं मिलेगी। कैसे करनी चाहिए भैया? ठाकुर जी जो विराजे हैं वह मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान हैं। मूर्ति माने बिन जगत को जाने बिन, जितने किए जब पूजा जतन सारे निरर्थक हैं, मूर्ति माने बिन। इसलिए भैया जो ठाकुर जी मूर्त रूप में विराजे हैं उनमें भगवान के दर्शन किए जाएं। इससे एक महत्वपूर्ण बात और भी है भैया, जो भगवान मंदिर में विराजे हैं वो आपसे बोल करके रोक टोक नहीं करेंगे। आप जो भी कर्म को गति देंगे आपको बताएंगे नहीं। लेकिन एक दूसरा साधन और साधा है मेरे ठाकुर जी ने। घर में हमारे ऐसे भगवान हमारे साथ दिए हैं जो हम कर बोल कर रोक कर टोक करके साधन को साधने की प्रक्रिया में लाते हैं। वह कौन है? वो है हमारे माँ और बाबूजी। अगर माता पिता हमारे साथ में हैं तो हमारा परम सौभाग्य है। वह साक्षात भगवान हैं। मंदिर में विराजे ठाकुर जी की सेवा मत करना, लेकिन घर में विराजे माँ बाबूजी का सानिध्य प्राप्त करना, परम सौभाग्य मिलेगा। हमारे कदम कभी अनीति की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आज सोने से जगो और आज ही हमारे घर में जो माँ बाबूजी विराजे हैं उनकी शरणागति हो जाओ, उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाओ, उनकी सेवा करो। जीवन में यह ठाकुर जी जो मंदिर में विराजे हैं उनकी सेवा बाद में करना, लेकिन घर में विराजे माँ बाबूजी की सेवा जब आप लगेंगे तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य आचरण भैया हमारे मन में घर करे और हमारा मन सदे और नियम पूर्वक भैया सदकर निष्ठा से हम सेवार्थ लगें। जय जयकार होगी। मानव शरीर मिला है, कुछ करने के लिए आए हैं। क्या करना है? जिह्वा से प्रभु का नाम गुणगान करो, हाथों से भैया सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माँ बाबू जी की सेवा करो। गृहस्थ जीवन में जो धर्म दिया है उसको निभाओ। बहुत से ऐसे सत्कर्म हैं गृहस्थ धर्म में जो बड़े से बड़े बैरागी भी नहीं पा सकते हैं उस जगह को, लेकिन हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ठाकुर ने हमको गृहस्थी में जन्म दिया है। मेरा एक बार करबद्ध प्रार्थना है, सौभाग्य को सराहा जाए। जिस हाल में ठाकुर ने रखा है उसी हाल को दिव्य बनाया जाए।
हरे राम राम राम